हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम आपके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रतिदिन कंप्यूटर की क्लास लेकर आ रहे हैं और हर दिन हर क्लास में आपके लिए न्यू क्वेश्चन, न्यू कंटेंट लेकर आ रहे हैं कंप्यूटर के। जैसा कि आप सभी को मालूम है, जो आपका एग्जाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होना है, लेकिन जो उसमें कंप्यूटर पूछा जाता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में पूछा जाता है और हम आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं दोस्तों। और ये वो क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और कुछ वो क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे और हो सकता है इसमें से कम 70 से 80% क्वेश्चन आने की संभावना है दोस्तों। तो आइए देर ना करते हुए देखते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन को। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा एक सीपीयू में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट खालिस्तान प्रतिसाद देता है। यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, इंग्लिश लैंग्वेज में भी देख लीजिए। द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इन आ सीपीयू रिस्पॉन्ड टू। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इनके ऑप्शंस क्या हैं दोस्तों। ऑप्शंस को जानेंगे फिर इनका टिक करेंगे। हमारे जो ऑप्शन हो जाएंगे प्राथमिक स्मृति मेमोरी से प्राप्त आदेशों पर, और हमारा बी हो जाएगा कंट्रोल सेक्शन से प्राप्त आदेशों पर, और हमारा सी हो जाएगा ब्राह स्मृति मेमोरी से प्राप्त आदेशों पर, और डी हो जाएगा हमारा कैश से प्राप्त आदेशों पर दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा कि कंट्रोल सेक्शन से प्राप्त आदेशों पर दोस्तों। हमारा यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहें, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम एमपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑनलाइन टेस्ट करा रहे हैं और एमपी स्तर पर, जिसमें मध्य प्रदेश के सारे बच्चे उस पर जुड़े हुए हैं। आपने भी शायद वो एग्जाम टेस्ट दिया होगा। कल लास्ट डेमो था जिसमें 50+ बच्चों ने उस टेस्ट को दिया था और जिले बाई जिले मेरिट लिस्ट भी बनी थी दोस्तों। तो अगर भी आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, टेस्ट की जो प्राइस है वो 200 रुपये पर मंथ है और सैटरडे संडे की छुट्टी रखेगी। और आपका जैसा टेस्ट होता है ऑनलाइन एमपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वैसा ही टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप इच्छुक हैं तो आपको एक डेमो दे दिया जाएगा, आप उसको देख सकते हैं और जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि मंडे से क्लास फिर रेगुलर होने लगेंगी टेस्ट की। तो आइए चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। एएलयू कंट्रोल यूनिट एवं रजिस्टर्स किसके घटक होते हैं। एएलयू कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ। इनमें से जो एएलयू और कंट्रोल यूनिट के जो रजिस्टर के घटक होते हैं वो कौन से होते हैं। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट सीपीयू, या फिर हार्ड डिस्क, या फिर स्मृति मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस और रोम। तो चलिए इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है उसमें एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स, ये सभी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू के ही घटक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, विशिष्ट कार्यों को संचालित करने के लिए कंप्यूटर को निर्देशित करने वाले निर्देशों को सेट क्या कहलाता है। तो जानते हैं इसके बारे में। द इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू प्रीफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और कॉल्ड सेट्स। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन देखेंगे इसके। सबसे पहले स्मृति मेमोरी मतलब स्टोरेज डिवाइस, सेकंड दिया है प्रोग्राम, और थर्ड दिया है लॉजिक, फोर्थ दिया है संग्रहण मतलब स्टोरेज। तो चलिए इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा प्रोग्राम। बी ऑप्शन इसका सही होगा। जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, द डायरेक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क आर कॉल्ड सेट्स प्रोग्राम। जो एक निर्देशों का समूह होता है, विशिष्ट कार्यों को संचालन करने के लिए जो समूह होता है उसको हम क्या कहेंगे, प्रोग्राम कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है मॉनिटर एंड सीपीयू इन अ कंप्यूटर आर कनेक्टेड बाय। मतलब जो कंप्यूटर में मॉनिटर एवं सीपीयू किसके द्वारा कनेक्टेड होते हैं। तो लिंक के द्वारा कनेक्टेड होंगे, या फिर पीसीआई बस के द्वारा, या फिर एससीएसआई बस के द्वारा, या फिर रैम के द्वारा। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा एससीएसआई बस के द्वारा क्या होता है, जो मॉनिटर होता है एंड सीपीयू, कंप्यूटर में जो मॉनिटर होता है और सीपीयू वो एससीएसआई बस के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं। तो जो कनेक्टर होता है वो होता है एससीएसआई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर के साथ संचार करने में क्या उपयोगकर्ताओं की मदद करता है। कम्युनिकेटिंग विथ द कंप्यूटर हेल्प्स यूजर। केवल आउटपुट डिवाइस, केवल इनपुट डिवाइस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस दोनों, या माइक्रोवेव्स का उपयोग करना। तो इसके जो हमारे ऑप्शन होंगे वो होंगे ओनली आउटपुट डिवाइस, ओनली इनपुट डिवाइस,
और बूथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस और यूजेस ऑफ माइक्रोवेव्स। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा बूथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस यूज हो जाती हैं। कंप्यूटर के साथ संचार करने के लिए हम इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस का यूज करते हैं। कम्युनिकेटिंग विथ द कंप्यूटर्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस हेल्प्स यूजर्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, यदि आप एक अकादमिक परीक्षा की योजना बना रहे हैं तो आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किए जाने की संभावना सर्वाधिक है। If you pass an academic examination, if you are planning, which of the following is used? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसके। आर मोस्ट लाइकली टू, MICR, OMR, PDF या फिर ICR। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा OMR सीट का यूज किया जाता है। किसी भी अकादमिक, जैसे कि हमने कोई परीक्षा लेनी है तो उसके लिए हम एक सीट तैयार करते हैं, तो उसका जो यूज़ होता है वो यहाँ पर किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम OMR सीट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, लाइट पेन इज़ अ, लाइट पेन क्या होता है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है या फिर टिन फिल्म ट्रांजिस्टर है? तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा इनपुट डिवाइस। लाइट पेन एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, MP3 एक क्या है? MP3 आर प्रोग्राम है, एंटीवायरस है या फिर ध्वनि प्रारूप या साउंड फॉर्मेट है या फिर डेटा है? तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा ध्वनि प्रारूप, मतलब ये साउंड फॉर्मेट है। MP3 एक साउंड फॉर्मेट है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, कोबोल का पूरा नाम क्या है? मतलब गिव द फुल नेम ऑफ कोबोल। कोबोल की जो फुल फॉर्म है वो पूछी गई है यहाँ पर। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन क्या दिए हैं हमारे लिए? ऑप्शन दिए हैं हमारे लिए कॉमन बिजनेस ऑपरेटिंग लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लॉजिक, कॉमन बिजनेस ऑपरेशन लॉजिक और कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन इसका सही होगा। जो कोबोल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो जिसमें सी का मीन्स होता है कॉमन, ओ का मीन्स होता है बिजनेस और वी का मतलब होता है ओरिएंटेड, ओ का मतलब होता है ओरिएंटेड, एल का मतलब होता है लैंग्वेज, वी का मतलब यहाँ पर बिजनेस होगा। तो इस प्रकार से इसका जो मीन्स बनेगा वो बनेगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, चूज द ऑड वन। इसमें से विषम को या एक जो अलग है प्रकार दिया है उसको हटाना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है एंड्रॉयड, सेकंड ऑप्शन में दिया है ब्लैकबेरी OS और थर्ड ऑप्शन में दिया है सिम्बियन और फोर्थ ऑप्शन में दिया है MS-DOS। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा MS-DOS। बाकी एंड्रॉयड, ब्लैकबेरी और सिम्बियन ये सभी एक अलग प्रकार हैं और बाकी ये MS-DOS है, ये है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही प्रकार है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, यदि आप पेज मेकर का उपयोग कर रहे हैं तो आप इनमें से किस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करेंगे? तो देख लेते हैं। इफ़ यू आर द पेज मेकर, इफ़ यू आर यूजिंग वन ऑफ द विच ऑपरेटिंग सिस्टम आर यू यूजिंग? तो ऑप्शन पढ़ते हैं MS-DOS, विंडोज़, यूनिक्स या फिर जावा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा MS-DOS। इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा MS-DOS। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा DOS का एक आंतरिक आदेश नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग DOS इज नॉट एन इंटरनल कमांड? CLS, कॉपी, डिलीट, एडिट और डॉट। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा edit.com। इनमें से जो DOS का कोई भी इंटरनल कमांड नहीं है edit.com। बाकी CLS, कॉपी और डिलीट ये सभी DOS के ही कमांड में यूज किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप MS ऑफिस में एक दस्तावेज प्रिंट करने जा रहे हैं तो आप किस मेन्यू का यूज करेंगे? मतलब MS ऑफिस में कोई भी
डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हमें किस मेन्यू का यूज़ करना चाहिए। इफ़ you have one in MS Office going to print the document, so which menu would you use? फर्स्ट ऑप्शन फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, स्मार्ट मेन्यू या फिर इंसर्ट मेन्यू। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा फाइल मेन्यू। यदि हमें क्या करना है, कोई भी हमने जो MS ऑफिस में या MS वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार किया है उसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए हमें फाइल मेन्यू ऑप्शन को चूज़ करना होगा। फिर वहाँ से हम प्रिंट को लेकर ऑप्शन पर क्लिक करके प्रिंट करवा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से भी ऑड वन को चुनना है, तो देखेंगे ऑप्शन क्या दिए गए हैं, .zip, .arc, .rar, .vac। तो इसका जो हमारा आंसर है वो होगा .vac। बाकी ये क्या है, फाइलों के एक्सटेंशन है, बाकी .vac कोई एक्सटेंशन नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोर्स कोड फाइल का एक एक्सटेंशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स कोड डज नॉट हैव एन एक्सटेंशन। इनमें से कोई भी जो फाइल सोर्स का एक्सटेंशन नेम नहीं है। तो पढ़ते हैं ऑप्शन .c, .p, .a या .so। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा .so। ये क्या है, किसी भी फाइल नेम का कोई एक्सटेंशन नेम नहीं है, .so। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, आप F1 कुंजी का प्रयोग किसके लिए करेंगे। व्हाट डू यू यूज़ द F1 की फॉर। सहायता संबंध है, मतलब हेल्प डायलॉग्स के लिए, या फिर व्हेन यू आर को एक्टिव करने के लिए, या फिर खोज विकल्प को खोलने के लिए, मतलब फाइंड विकल्प को ओपन करने के लिए, या फिर कोई भी हमारी जो सिलेक्टेड फाइल है उसको रीनेम करने के लिए। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, जो F1 मेन्यू का यूज किया जाता है वो किया जाता है हेल्प डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए, मतलब सहायता संबंध बॉक्स पर पहुंचने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब आप MS विंडोज़ में विंडोज़ की पर प्लस कुंजी प्लस ई का प्रयोग करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं। व्हेन यू रन विंडो इन MS विंडोज़, इफ़ यू यूज़ की प्लस ई यू विल। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। माई कंप्यूटर टैब खोलेंगे, या फिर माई डॉक्यूमेंट टैब खुलता है इससे, या फिर खोज खोलेंगे, या सर्च खोलेंगे, या डेस्कटॉप पर पहुंचेंगे। तो ऑप्शनों में जो दिया गया जो हमारा आंसर होगा वो होगा कंट्रोल प्लस ई के या कुंजी के द्वारा हम विंडो प्लस ई के द्वारा माई कंप्यूटर टैब को ओपन करते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट टैब ओपन करने के लिए, ना ही सर्च के लिए, ना ही डेस्कटॉप पर पहुंचने के लिए जो विंडो की प्लस ई का यूज़ होता है वो माई कंप्यूटर टैब को ओपन करने के लिए किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2003 तथा MS वर्ड 2007 के बीच एक अंतर नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग MS वर्ड 2003 एंड MS वर्ड देयर इज नॉट अ डिफरेंस बिटवीन 2007। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शनों में क्या दिया है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है MS वर्ड 2003 पाठ फाइलों को सहेजने के लिए डॉक्स फाइल के रूप का प्रयोग करता है, जबकि MS वर्ड 2007 पाठ फाइलों को DOCX प्रारूप तथा DOC प्रारूप में सहेजता है। तो इसका मीन्स ये है कि जो वर्ड 2003 होता है इसमें जो फाइल सेव की जाती हैं तो उसका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो .doc होता है, और इसी के साथ साथ जो वर्ड 2007 होती है उसमें जो फाइलों का एक्सटेंशन नेम होता है वो .docx के द्वारा होता है। तो ये सही होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। MS ऑफिस 2003 में रिबन होता है, किंतु MS ऑफिस में 2007 में यह नहीं होता है। ये भी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं इसके बारे में ये सही है कि गलत है। MS ऑफिस 2003 में GUI इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाता है, और इसी के साथ साथ और जो अगला ऑप्शन है हमारा वो है MS ऑफिस 2003 में सहेजने के लिए कंट्रोल प्लस S का यूज करते हैं, साथ ही साथ MS ऑफिस 2007 में सहेजने के लिए कंट्रोल प्लस F का प्रयोग करते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। जब भी हम कोई फाइल को सेव करते हैं तो हम कंट्रोल प्लस S का ही यूज करते हैं, चाहे वो वर्ड 2003 हो चाहे वो वर्ड 2007 हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या होगा, अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल का उपयोग कर रहे हैं तथा फंक्शन डी काउंट का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा। यूज़
you use MS Excel doing and function decount if you use। यह उन कक्षों की गिनती करता है जो डेटाबेस में संख्या धारित करती हैं, या फिर चयनित डेटाबेस से अधिकतम मान देता है, या फिर फील्ड में संख्या को जोड़ता है, या फिर चयनित क्षेत्र फील्ड के लिए ब्याज दर प्राप्त करता है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा ये क्या करेगा, उन सभी कक्षों की गिनती करता है जो डेटाबेस संख्या को धारण करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, सॉरी दोस्तों, डी बेस या फॉक्सप्रो, ओरेकल और सी बेस इनमें से क्या है। देयर आर डी बेस, फॉक्सप्रो, ओरेकल एंड सी बेस एंड DBMS क्या है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे। DBMS सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, रैम के प्रकार हैं, या फिर पार्ट है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा DBMS सॉफ्टवेयर हैं ये सभी। तो इसी के साथ साथ दोस्तों जो हमारी आज की क्लास होती है वो होती समाप्त। मिलते हैं कल इसी समय इसी टाइम पर। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।